दोस्तों नमस्कार। आज बात करूंगा बैंक पेंशन अपडेशन पर, उसका स्टेटस, उसकी वैधानिकता और उसमें कहां पर कानून की लड़ाई में हमारी स्थिति कितनी मजबूत है या नहीं है। जो भी स्टेटस है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जैसा कि मैंने कल भी वीडियो में आपको बताया था कि 22 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो एआईबी पार्क द्वारा प्रस्तावित एक विशाल धरना होने जा रहा था, वो दिल्ली में धारा 144 जो किसान आंदोलन की वजह से लगी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन ने, दिल्ली की पुलिस ने जो पहले धरना करने की अपनी अनुमति दी थी, वो अनुमति वापस ले ली है, जिसकी वजह से ये धरना एआईबी पार्क को स्थगित करना पड़ा है। इसकी सूचना कल आ गई थी। एआईबी पार्क ने अपना परिपत्र जारी कर दिया था और मैंने आपको सूचित कर दिया था। ये तो कल का अपडेट हुआ। इससे हमारे तमाम पेंशनर भाई काफ़ी निराश हुए थे। अच्छा, निराश होने की बात कुछ तो होती ही है, लेकिन मामला ये है कि बहुत ज़ोर शोरों से इसकी तैयारी चल रही थी धरना प्रदर्शन की, क्योंकि धरना प्रदर्शन जब होता है डीएफएस तक बात जाती है तो डीएफएस से बुलाए जाते हैं। पिछली बार भी इनको बुलाया गया था इस तरीके से, तो उम्मीद थी कि इस बार भी शायद बुलाया जाए, लेकिन खैर ऐसा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं। जो निराशा हुई इस बारे में, हमारे बहुत पुराने कामरेड सीएन वेणुगोपालन साहब ने अपना एक मैसेज रिटायरीज को जारी किया है। वो मैसेज मैं दे रहा हूँ। उसमें उन्होंने कहा है कि धैर्य रखने की ज़रूरत है और जो कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा ये राइट कहीं से वीक हो गया, किल हो गया, या हम कहीं हार जाएंगे। हारने वाले हैं बिल्कुल नहीं है। आखिर में ये पेंशन अपडेशन होना ही है। जितना देर होनी है हो जाती है भाई साहब। ये तो बहुत सीधी सी बात है कि जब कभी कोई काम बनने ही वाला होता है उसमें बड़ी बाधाएं आती हैं। इसको उचित तरीके से देखा जाना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं कि थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं तो आप इसकी वैधानिकता कितनी मजबूत है पेंशन अपडेशन के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा सा आपने देखा होगा, मैं आपको केवल याद दिलाना चाहता हूं। मुझे याद है कि 28 जनवरी 2023 को बंगलौर में एआईबी पार्क की चौथी टाइनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें अतिथि के रूप में आए थे सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस गोपाल गौड़ा साहब। जी हाँ, वो मुझे लगता है कि 5 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर हुए थे। वो वहाँ के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने एड्रेस में क्या कहा वो मैं आपको बता दूं। अब आप चाहें तो उनका वीडियो भी मैं आपको दे सकता हूं, ताकि कुछ ऊर्जा अपने लोगों में भर सके। भाई देखिए, जब मुकदमा हमको वहाँ से जीतना है, फैसला हमको वहाँ से लेना है, वहाँ का ही पूर्व जज जिसने इसको ठीक से देखा है, भाई दिव्य फैसला उस समय नहीं हो पाया, अलग बात है। तो उसने जिन जिन चीज़ों के जज साहब ने वहाँ पर वर्णन किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, मतलब थोड़ा सा उनको भी कष्ट था। उन्होंने कहा, साहब एक बहुत पुराने ज़माने का जनरल मैनेजर 1986 के रिटायर हुआ और आज का मैसेंजर रिटायर हुआ। मैसेंजर को पेंशन ज़्यादा मिल रही, जज साहब को माफ़ कीजिएगा, जनरल मैनेजर साहब को कम मिल रही। कहना ये ठीक बात नहीं है। सेम कैडर में जो लोग हों उनकी आज चाहे रिटायर हुआ हो और चाहे 1986 85 में रिटायर हुआ हो, पेंशन बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए जो भी प्राइस इंडेक्स उस समय का चल रहा है उसके हिसाब से आवश्यकता होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पेंशन देना है ये कोई चैरिटी नहीं है। ये जज साहब ने कहा, जस्टिस गोपाल गौड़ा साहब ने। जी हाँ। अच्छा, उन्होंने कुछ सेक्शंस का हवाला दिया, मैं जो बताने जा रहा था आपको, जिसके लिए मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही कि जज साहब लोगों कहाँ तक अध्ययन कर लेते हैं और कैसे समझ जाते हैं तुरंत ही। उन्होंने बताया कि पेंशन में कहाँ कई सेक्शन उन्होंने बताए पेंशन के मामले में। वहाँ उन्होंने तो ये भी कह दिया कि इसमें कोई चीज़ डिसाइड करने के लिए नहीं, सब डिसाइडेड है, बस खाली देख लेना है, सुन लेना और फैसला दे देना है, और जिस दिन आपका ये होगा उस दिन आपके पक्ष में फैसला आएगा। उन्होंने आरा केस का भी हवाला दिया कि उसमें भी सारी बातें डिसाइडेड है। भाई साहब, उन्होंने इतना साफ शब्दों में कहा कि कुछ भी इसमें नहीं है और केवल आईवीए एक कवर के रूप में आकर के खड़ा हुआ है और डीएफएस आपको की बात नहीं सुन रहा है। और उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी
को चाहिए कि वो आपकी बातें सुने और पेंशन अपडेट करें। और इस सारे संघर्ष में मैं आपके साथ हूँ। ये बात उन्होंने गत वर्ष कही थी। और जो आचार्य जी इसके जो प्रेसिडेंट हैं और सुप्रिया सरकार जी जो जनरल सेक्रेटरी है, इनको दोनों को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। और उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत ही समाज के रिस्पेक्टेड लोग हैं और मैं भी रिटायर्ड हूँ लेकिन टायर्ड नहीं हूँ और आप लोगों के साथ हूँ। जब भी आप बुलाएंगे तब मैं पुनः आऊँगा। हालांकि ये बातें अन्य गेस्ट लोगों का कहना दूसरी तरीके से होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट से ही हमको निर्णय लेना है, सुप्रीम कोर्ट का जज हमारे ही केस के बारे में पूरा डिटेल दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि हमारा केस कितना मजबूत है। मुझे लगता है ये जो अपना MC सिंगला साहब का केस है, मुझे लग रहा है कि इस केस के माध्यम से पेंशन अपडेशन जरूर होगा और ये केस जो है पेंशन अपडेशन के मामले में मील का पत्थर साबित होगा, मुझे ऐसा लगता है। ये था आज तक का अपडेट। अपना ख्याल रखिए, अगली बार अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।